नमस्कार दोस्तों, टीके सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए साइंस का 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देरी करते हुए सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल में कहता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है, किस प्रकार का स्रोत है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य का सभी ऊर्जा स्रोत जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहते हैं परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि आपके लिए और भी कुछ अच्छा कर सकें। कहता उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला कौन करेगा? तो क्षार करेगा मेरे भाई, यानी 7 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी कि 7 किसका होता है? तो उदासीन का होता है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहता विटामिन सी और किस अन्य नाम से जाना जाता है? अस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है डैश उभयधर्मी प्रकृति होता है। उभयधर्मी है, इसमें कौन है? ZNO है। कौन है? ZNO। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। खाने का सोडा यानी खाई तो वाई, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट होगा। क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है धोने के सोडा का नाम रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी होगा। सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Na2CO3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है वोल्ट मीटर का उपयोग मापने में उपकरण है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। वोल्ट मीटर मापने में उपकरण है, कौन सा है? तो विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर कहेगा मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? विभवांतर को मापता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। कहता वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है बायरोमीटर से। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? जो है संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में रखता है। विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में रखता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। क्या हो जाएगा? कहता उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? वाहनों को रिव्यू मिरर में देखने के लिए जाता है, यानी फर्स्ट भाग को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता किस दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। क्या हो जाएगा? किस दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण को। कुछ इस प्रकार के अवतल दर्पण होता है। इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठा कर देती है, इसीलिए इसको अपसरण दर्पण कहते हैं या ये अभिसारी दर्पण कहते हैं इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गोलीय दर्पण की जो अवधारणा है प्रकाश का प्रवर्तन क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन कर देता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं परमाणु बमों को सिद्धांत की खोज किसने किया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे।
परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? हिकेदी युकावा ने किया था। हिकेकी युकावा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है, आप सब इसका उत्तर बताएंगे। निष्क्रिय लिटमस का रंग होता है बैगनी होता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? कहता निम्नलिखित में से कौन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है? इसमें से कौन इसका उत्तर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है ना। अब बाकी क्रिप्टॉन, रेडॉन, हीलियम ये सब निष्क्रिय गैस है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता किस तत्व में दो कक्ष होते हैं और जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता किस तत्व में दो कक्ष होते हैं और पूर्ण रूप से भरा रहता है, उसको बोला जाता है नियोन। क्या हो जाता है? नियोन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त डैश तत्वों को उपस्थित होते हैं। तो चौथे आवर्त में क्या होते हैं, कितने तत्व होते हैं? तो चौथे आवर्त में आपका 18 को होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथे आवर्त में 18 तत्व होता है। अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक अधातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? इसमें से कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी जो है अधातु इसमें है। कहता है अमोनिया का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है अमोनिया का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हाइबर प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसको कहा जाता है हैलोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? इसको क्यों रखा जाता है? आग पकड़ने से बचाने के लिए, है ना। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे। चलिए बहुत अच्छा सवाल आ गया दोस्तों। कहता है कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है कौन सी धातु ठंडे के जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है? तो सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाईली रिएक्टर है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है डैश के रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी हेमीहाइड्रेट। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान रहता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो भी होता है क्लोरीन रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? इन ऑप्शन के अनुसार बताइए। लचीला और कोमल होगा तो तांबा होगा, क्योंकि धातु है इसलिए तांबा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। कहता कोल गैस में उपस्थित घटक को चयन कीजिए। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कोल गैस में सभी होता है, यानी हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल आ गया है। कहता गैलेना किसका अयस्क है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गैलेना जो है सीसा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु। कहेगा पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इसका ट्रिक नाम रखिए क्या? पिताजी। क्या नाम रखिएगा मेरे दोस्त? इसका ट्रिक पिताजी। यानी पीत से पीतल किसका मित्र रहेगा? तो तांबा हो जाएगा, और जी से क्या आ जाएगा? जस्ता हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे।
कहता है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आप सब इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? कहता है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो पौधों के बारे में। पादप के होगा तो पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला सवाल को पढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएं। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को पढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएं। कहता है बाइल का स्रोत होता है। वाइल का स्रोत कहाँ से होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा जिगर से होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिगर से जो है वाइल का स्रावन होता है। कहता है लार ग्रंथि डैश एंजाइम स्रावित होते हैं। आप सभी इसका उत्तर लार ग्रंथि से एमाइलेज स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कहता है पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें कर दिया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज में कर दिया जाता है। अगला सवाल को पढ़ते हैं। आप सभी इसका एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। अगला सवाल को पढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? रक्त समूह नहीं है तो हम लोग के रक्त समूह कौन है? ए बी है, ए है, बी है ना, ओ है। ये सब हम लोग का क्या है? रक्त समूह है। तो जो कि इसमें सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से क्या होता है? निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता है मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 7.0 से लेकर के 7.4 तक के होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी कणिकाएं कौन सी है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? तो श्वेत कोशिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्वेत कोशिकाएं जो है मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। कहता है हेलने के लुप्त का कार्य संबंधित है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है हेलने का लुप्त कार्य संबंधित है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। कहता है इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? कहता है इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वैक्सोटोमी कहलाता है। वैक्सोएक्टोमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वैक्सोएक्टोमी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर कहता है विकासवाद का सिद्धांत किसने किया था? आज की अंतिम सवाल है। कहता है विकासवाद का जो है किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।